और नहीं परजाई जी, आप गलत समझ रहे हो। और परजाई जी, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद देने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको जो है गुरुद्वारे की शादी को मानते नहीं है वो, पर अपने भी उनके कुछ अरमान है ना परजाई। ओ प्लीज भाई साहब, आप रहने दीजिए ये अरमानों शर्मानों की बातें। सब समझती हूँ मैं। यहाँ शादी करके गए, यहाँ कुछ नहीं मिला, तो वहाँ जाकर दोबारा शादी करवा रहे हैं। कल उठ के बोलेंगे कि पड़ोसी और रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि दहेज में क्या मिला है, फिर दहेज भी मांगेंगे। और मैं एक बारी को अपनी गारंटी नहीं ले सकता, पर विशी के घर के लोग बहुत अच्छे हैं, दहेज के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। दहेज? मम्मी जी ऐसा कैसे सोच सकती हैं? लेकिन आप गलत समझ रहे हो। असल बात ये थी, अंकल जी आप फोन दीजिए, वो मम्मी जी को पता नहीं है ना, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। एक बार मैं बात कर लेती हूँ ना। वो एक मिनट, तू बात नहीं करेगी? सब सही समझ रही हूँ मैं। पहले तो मेरी बेटी ले गए, उसके बाद ये दूसरी शादी का स्यापा कर दिया आप लोगों ने। मुझे तो पहले से खटक रहा था जब वो लोग यहाँ मुंह उठाकर आ गए थे। देखिए भाई साहब, मुझे ये दोबारा शादी वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं है। नमस्ते भाभी जी। उम्मीद करती हूँ आप सभी वहाँ ठीक हैं। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। हम पंजाब आए थे तो आपने बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी की हमारी। मैंने सुना है कि आप रावी और विशी की वापस शादी करवा रही हैं। हाँ, वो रिश्तेदार और हमारे चाल वाले और हमारे दोस्त सभी के साथ हम खुशियाँ बांटना चाहते थे ना। और वैसे आई की इच्छा थी कि रावी और विशी की शादी मराठी रीति रिवाज से हो। एक और बात कहना चाहती हूँ आपसे। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत बड़ी अनमोल चीज दी है हमें, रावी को इस घर की बहू बनाकर। हमें दहेज नहीं चाहिए। और हाँ, मैं तो चाहती हूँ आप भी यहाँ आ जाइए, हम सबके साथ खुशियां मनाने। दिल से न्योता दे रही हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे काम पड़े हैं, हम बाद में बात करें। लीजिए पापा जी। आंटी जी वो रावी, मैं विशी की झूठी हल्दी लेकर आती हूँ। हाँ, रुको। अरे पहला मान दूल्हे के माँ का है, कहाँ गई है मामा मैं तो बहुत लगाने वाली हूँ आपको। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। मेरे बेटे ने लाई है मेरे लिए। तुझ पे क्या बाबा, सब साड़ियाँ अच्छी लगती है। सरप्राइज। ये साड़ी तो विशी ने मुझे दी थी। अरे हल्दी का महत्व ही ऐसे रहता है ना। अरे तो बहु बराबर तने रखी। अरे ये गुजराती हल्दी है, गुजराती हल्दी। मुंह में चलाएगा। जाने दे मुंह में। खा ले थोड़ी हल्दी, यही तेरी पनिशमेंट है। मुझे बिना बताए शादी की थी ना। ये ले गिफ्ट, तेरी तरह नहीं हूं मैं। अरे अब तो मेरा नंबर भी नहीं आया है, तुम लोग भी ना मेरे लिए रुक नहीं सकते थे। अरे काकू बस अभी अभी लगाना शुरू किया है। अभी अभी लगाना शुरू किया। बेटा तेरी तो 3 शादी की कसर पूरी करूंगी मैं। हाँ, ये दूसरी शादी है, वो भी सेम लड़की के साथ। ए झूठे, 3 शादियां हुई है तेरी। हैं? पहली वो तू भाग के की थी,
दूसरी पंजाबी, तीसरी है मराठी। हाँ और पहली वाली शादी अगर नहीं करता तो तेरा बाबा 3 साल बाद तेरी शादी करने वाला था। हाँ वो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सेम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो भी 3 शादी। मुझे जाने तो, मुझे नहाना है मुझे। अंजलि ताई येता है ना? आले आले। अरे बैठ जा, अरे बैठ ना। थक गई होगी ना डांस करके? अच्छा डांस कर लेती है तू तो। वैसे आप क्या लेंगे? चाय, नींबू पानी, पंजाबी लस्सी? मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे छोड़ ना, क्या फॉर्मेलिटी, बात बात पे खड़ी जाती। बैठ, थोड़ी बातें करते हैं ना। हम दोनों को तो इत्मीनान से बात करने का मौका ही नहीं मिला। जी बोलिए। मैं क्या बोलूं, तू सांग ना। अच्छा ये बता, तेरा और विशी का वो पहली नजर वाला प्यार था क्या? क्या बोलते हैं फिल्मी लोग, लव एट फर्स्ट साइट? एक्चुअली पहली बार जब मैं विशी से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्यार का एहसास तो पंजाब जाकर हुआ। अच्छा, लेकिन उससे पहले तो तुम लोग की शादी हो गई थी ना? अंजलि ताई, लकोरिया। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बसा बसा ना। मैं रावी से उसके और विशी की लव स्टोरी के बारे में पूछ रही थी। चल रावी, शुरू से शुरू करते हैं। ये बता, तेरी और विशी की शादी कब और कैसे हुई? किस मंदिर में हुई थी? यू बिना किसी को बताए शादी करने का आइडिया किसका था? अच्छा ये बता, तुम लोग ने एक दूसरे को सिर्फ मालाएं पहनाई थी या फेरे वेरे भी हुए थे? दरअसल मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं है। बोलो ना रावी। बोलो ना रावी। बाबा जी, इस झूठ को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आई को सब सच बताना ही होगा। कहाँ फ्लैशबैक में चली गई, सांग ना। आंटी जी, एक मिनट, आंटी जी नहीं, आई आई वो रावी,
तुम्हारा ब्लाउज रेडी हो गया है, लेकिन हल्दी से पहले ट्राई करना है ना। बाद में ट्राई कर लेगी ना, हम बात कर रहे हैं, है ना अंजलि ताई? नहीं संगीता, बातें तो होती रहेगी ना, पहले ब्लाउज ट्राई करके देखने दे उसे। रावी एक बार चेक कर ले। हाँ? आई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात है, सुन लो ना, बोल बोल। आई, वो एक्चुअली अरे देवा, हेमा मालिनी तू इधर बैठी है। वो बैंड वाले के पैसे देने हैं बाबा। और संजो, रावी को जल्दी तैयार कर, वो आचार्य का देख। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत काम बाकी है, चलो चलो। रावी, बातें तो बाद में भी होती रहेगी, तू शादी करके तो घर पे ही आ रही है ना। हाँ, मुझे बहुत काम है। हाँ, बाद में बात करते हैं। जल्दी से अंदर आके ट्राई कर ले, ठीक है? कोई जरूरी बात है तो मुझे भी बता सकती है तू, मानो या ना मानो, विशी की काकू हूं मैं, आई से कम नहीं। अब वो ब्लाउज ट्राई करना था ना, सब वेट कर रहे हैं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। अरे संजना हाथ दे मुझे। अरे सांभळो सांभळो, सबको काम पे नहीं जाना है। अरे रत्नाबेन, आज विशी की शादी है, इसलिए चाल वालों ने सामूहिक छुट्टी ली है। चलो चलो, काम में जुट जाओ सब लोग। इधर काम कर, काम काम क्या, इधर कम काम है क्या? पता नहीं विशी ने बताया होगा आई को या नहीं। मिल भी तो नहीं सकते, क्या करूं? फोन करती हूँ। विशी, बता दियो बस। विशी, हल्दी थोड़ी देर और रखता ना तो तू भी रावी की तरह और गोरा दिखता। अरे 100 साल जिएगी, रावी का ही फोन है। क्या बात है, बड़ी बेटा भी हो रही बात करने की। दोनों फोन। वो क्या कहते हैं ना, आँख दोनों तरफ बराबर की लगी आप है। फोन दे रहे हो कि नहीं? वही नहीं, छोड़ो छोड़ो। हाय। क्या हाय कर रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है तुमने कॉल क्यों किया, साड़ी को लेकर ना। पता नहीं आई ने कैसे पहन ली साड़ी। दरअसल मैं। तुमने बोला आई को? क्या? तुम फिर भूल गए? शादी वाली बात नहीं, अभी तक तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं कर दूंगा। और वैसे भी जल्दी क्या है मुझे, और अगर तुम नहीं बताओगे ना तो मैं कुछ नहीं नहीं, मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, आई प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। तुम हर बार यही बोलते हो और फिर भी नहीं बताते हो। अगर नहीं बताओगे ना तो मैं कह रहा हूं ना, मैं बोल दूंगा, लेकिन तब तक जिंदगी की इस खूबसूरत घड़ी को तुम एंजॉय करो। अच्छा सुन, आई आ रही है, मैं आई से अभी बात कर लेता हूँ। अच्छा सुनो, अगर आई तुम्हें डांटेगी भी ना तो भी सुन लेना। हाँ हाँ, बाय बाय बाय। बाय। क्या बातें चल रही थी? मानो या ना मानो, तेरी शादी तो होने वाली है ना? फिर किस टेंशन की बात कर रहा था तू रावी से? बता। वो मराठी स्टाइल में शादी हो रही है ना, तो उसी बात को लेकर रावी थोड़ी टेंस थी।
वही समझा रहा था। कुछ छुपा। संगीता भाभी, 1 मिनट चलो ना, आपसे काम है। 2 मिनट बात कर रहे हैं। नहीं, चलो ना, काम है आपसे। इस घर में मुझे कोई बात ही नहीं करने देता। आई, तुझसे बात करनी थी। जानती हूँ मैं। और तू मुझे अब बता रहा है? तुझे कैसे पता? वो छोड़, सारी बातें बताता है ना तू मुझे। और ये बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? एक बार मुझे कह दिया होता तो क्या मना करती मैं? सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि तुझे क्या लगा आई खुश हो जाएगी? नहीं, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? हाँ, खर्चा? बहुत अच्छी लगी मुझे साड़ी। थैंक यू। साड़ी? हाँ, साड़ी। क्यों? नहीं, मैं साड़ी की नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। आई, वो अरे वो कौशल्या राम की जोड़ी, क्या कर रहे हो? काम उधर है, बातें चालू है तुम्हारी। चलो जल्दी आवर ग। अभी को तैयार करना है। बेला, जल्दी आ जा। आई सुन, आई अरे हल्दी न भरले पातल बायचो, पातल गो लग्नाचा, कंदीसाचा उपास बायचा, उपास गो लग्नाचा। आई, मुझे ये साड़ी शादी में पहननी है। हाँ, अच्छी लगी? मेरी पसंद है। बहुत सुंदर है। वैसे आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर है। मेरा विशी तुम्हारा विशी ले आया था, अलमारी में रख दी थी उसने, मगर मैं समझ गई। काफी दिन से कह रहा था आई तेरे लिए साड़ी लाऊंगा, साड़ी लाऊंगा। आज याद से लेके आया। 2000 से ज्यादा की नहीं लगती आपकी साड़ी? मानो या ना मानो, मेरी साड़ी तो 10,000 रुपए की है। पता है, दुकान वाला खुद मुझसे कह रहा था, मैडम आपकी नजर तो 10,000 की साड़ी के नीचे जाती ही नहीं। देखो बेटा संगीता, हाँ, कम से कम प्राइस टैग तो निकाल लिया होता। 3050 की साड़ी है रे। चूड़ा पहनाओ इसे, चूड़ा। हाँ हाँ, चूड़ियां पहनाते हैं। अरे लेकिन इसके हाथ में तो पहले से इतनी सारी चूड़ियां हैं। तो क्या हो गया, उतार दो ये लाल चूड़ियां। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो एक्चुअली आई, हमारे पंजाबियों में ना शादी के बाद कम से कम 1.25 महीने के लिए ये चूड़ा पहनते हैं। ये ना सुहाग की निशानी मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इसे सुहाग की निशानी नहीं माना जाता ना। अब तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज ही मानने पड़ेंगे। चलो उतार दो अपनी चूड़ियां। लेकिन काको, रावी, ये हरी चूड़ियां सचमुच हमारे मराठी में सुहाग की निशानी मानी जाती है। और ये हरा रंग सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। बेटा अंजलि ताई, समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पे चूड़ा उतारना अपशकुन माना जाता है। अब तुम्हें बताओ क्या करूं मैं संजोत? आजी, अरे देवा, क्या तुम फालतू की बहस लेकर बैठ गए रे? हाँ, सिंपल सी बात है। 4 हरी चूड़ा ये हाथ में, 4 हरी चूड़ा ये हाथ में, उतनी जगह तो है ना हाथों में। पंजाबी चूड़ा भी रहेगा, मराठी चूड़ा भी रहेगा। हाँ ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा है।
आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? बस ये समझ लो कि बच्चों से गलती हो गई। मैं तो आपको खुद ही बताना चाहती थी। अरे बगा 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 सरवानी बगा, देवा रे देवा, अभी से अपनी सास के कान भर रही है। बेला, मानो या ना मानो, खतरे की घंटी है पंजाबी पटाखा। दावी, कहीं तुम मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही थी। अरे क्यों सता रहे हो उसे? हाँ, मेरी प्यारी बहू। चलो चलो, तैयार हो जाओ सब लोग। हाँ? और संजोत, हम लोग बारात लेके आ रहे हैं, अच्छे से स्वागत करना हमारा। बिल्कुल ताई, मेरी बेटी की शादी है, बारातियों का स्वागत धूमधाम से करेंगे। धूमधाम नहीं, गरम समोसे ठंडा पड़